यार साहब, ये एफसी हेडक्वार्टर पर हमला और वो भी ख़ुदकुश हमलावर पहुँचे और 4,000 ख़ुदकुश हमलावरों की इत्तला भी है। हालात व वाक़यात का मैंने ज़िक्र अपने इब्तदाई में किया है, लेकिन पेशावर में आके इस तरह की दहशत गर्दी करना, ये किस बात का पैगाम है? हमने कैसे इसे डील किया है? आपको क्या नज़र आ रहा है सिक्योरिटी सूरत हाल आने वाले दिनों में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। पहले तो जो शहादतें आज हुई हैं जी, और जिन बच्चों ने कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, उनके साथ और उनकी फैमिलीज के साथ हम खड़े हैं और ये इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएंगी। बट हैविंग सेड दैट, इसने तो बढ़ना था जी, सर्ज आनी थी इसमें। वरना तो ये जो मुज़ाकरात का काम कराए गए हुए नहीं जी, कराए गए जो मुज़ाकरात नाकाम हैंडलर्स थे, कराए गए। जो स्टेट स्पॉन्सर, प्रॉक्सी स्टेट स्पॉन्सर, पूरे डिप्लोमेटिक अपने और पूरे अपने जो लॉजिस्टिक्स के साथ खड़ी है अपने प्रॉक्सी क्लाइंट के साथ। तो पूरा फ्रेमवर्क है जी इंडिया का जो इसके पीछे खड़ा है। फिर अफगानिस्तान का टीटीए का जो फ्रेमवर्क है काबुल में, जो अनफॉर्चुनेटली काबुल को गवर्न नहीं कर रहा अफगानिस्तान के लिए, लेकिन अपने जो उनके परसूट्स हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर में रहने के, उनको कर रहे हैं। तो इनका इनका गठजोड़ भी नजर आ रहा है और इसने सर्ज ने आना था, इसलिए तो वो मुज़ाकरात नाकाम हुए जी। और इनको भी पता है, अफगानिस्तान टीटीए को भी पता है और इंडिया को पता है कि उनकी जो जो रिलेशनशिप हुई है, दो ट्रांजिशनल इन नेचर ही रहेगी। जो थोड़े टाइम के लिए इन्होंने कोऑपरेट करना है, पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान को जितना वो वीक कर सकें, वो समझते हैं कि पाकिस्तान को हम इंटिमिडेट कोर्स करके अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लेंगे, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स है। एंड मोस्टली उनके ऑब्जेक्टिव्स उनके पर्सनल हैं, किसी अफगानिस्तान मुल्क के नहीं है। इस सर्ज ने भी आना था। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अज़्म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन है उसको तेज किया है जी। हम्म। तो पाकिस्तान इज ऑल्सो इन्फ्लिक्टिंग लॉट ऑफ पेन ऑन टू दिस, ऑन दीज प्रॉक्सीज जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उसको भी इंक्रीज होने से भी फिर इनको रिटेलिएटरी ये चीजें होनी थी। फिर इन्होंने अपना स्वाद दिखाना चाहते हैं कि जी हम सिटीज तक पहुंच रहे हैं। देखिए जामी साहब, ये तो मानना पड़ेगा कि अंदर भी स्पोर्टर्स और अबेटर्स पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इनके मौजूद हैं जो बैठे हुए हैं। तो इट्स ह्यूज ह्यूज एफर्ट जो पाकिस्तान ने करनी है, कर भी रहा है। लेकिन उसके लिए फिर वही बात आती है कि जब तक मुकम्मल होल ऑफ ए नेशन अप्रोच नहीं होगी, ये नहीं हो सकता कि हम सूबे पे छोड़ दें और सूबा ये करता रहे कि अपनी डोमेस्टिक पोलराइजेशन की वजह से वो हर चीज फेडरल गवर्नमेंट पे छोड़ दे। तो होल ऑफ ए नेशन अप्रोच होनी है। हमें अभी वो याद करना चाहिए, वो 2014 जब नेशनल एक्शन प्लान बना था, अगर उस पर अच्छे तरीके से अमल हो के गवर्नेंस के ये इश्यूज ना होते तो शायद आज हमारे हालात बेहतर होते। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज द रियलिटी ऑन ग्राउंड और पाकिस्तान अब इसको अज़्म इस्तेहकाम के जरिए फेस कर रहा है। मिलिटरली अब भी हो जाएगा, ये चीजें कंट्रोल भी हो जाएंगी। अब स्टेट ने आगे कैसे बढ़ना है, इन अवामिल को एड्रेस कैसे करना है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, डिप्लोमेसी सही। और पॉलिटिक्स को कैसे लेकर जाना है, ठीक। वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि ये जो गैप है या बदएतमादी है, ये जो फुकदान है, देखिए अब मैं देख रहा हूँ सीएम साहब शोहदा के पास उनके जनाजे पे भी पहुँचे, मजम्मत भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पर हमले की सूरत आई तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, अगर मगर नहीं करेंगे। लेकिन फिर व्हाट एग्जैक्टली हैज़ गॉन मिसिंग? क्या ऐसी शय है कि देखिए, मैं समझना चाह रहा हूँ कि कोई भी सियासी हुकूमत वहाँ केपी में हो या कहीं भी हो, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं, बिल्कुल हैं। दहशत गर्दी का ख़ात्मा चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान भी यही चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। दैन व्हाट एग्जैक्टली हैज़ गॉन मिसिंग अकील? देखिए जामी साहब, ये जो पोलराइजेशन है जी, इसकी वजह से जब जी। आप हुकूमत में नहीं होते, अभी शायद जो चीफ मिनिस्टर है, व्हेन ही वाज नॉट इन द पावर, तो उनके डायनामिक्स डिफरेंट थे, डिफरेंट अप्रोच। क्योंकि आप पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास पे नहीं बैठे होते, आपको इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। जब आप सीट पे बैठते तो आपको फिर इंफॉर्मेशन आती है, चीजें आती हैं, ट्रांसपेरेंसी आती है। पिछले भी जो मिलिट्री कमांडर, कोर कमांडर और चीफ मिनिस्टर के बड़े अच्छे आपस में रिलेशनशिप था, अंडरस्टैंडिंग की चीजें चल रही थी। इनकी भी आई एम श्योर होगी, वेरी इंकरेजिंग स्टेटमेंट, सारी चीजें आ रही है। हमने इसको कंपार्टेशन नहीं करनी कि ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला है या पख्तून मसला है या अफगानिस्तान में भी पख्तून है। ये सबसे बड़ा जुल्म होगा पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान की जंग है। वी ऑल हैव टू फाइट इट। सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा अगर हम ये जंग हारेंगे? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान होगा और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान होगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि वहां के लोग स्ट्रेस में हैं, लेकिन जब तक हम इसको कलेक्टिवली एड्रेस नहीं करेंगे, हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। एंड सेकेंडली जामी साहब, वॉर इज अ पोलिटिकल एक्टिविटी जी। पॉलिटिक्स नहीं करनी होती है। मिलिट्री तो उसका 30-40% होता है। आप एपेक्स कमेटी में बैठे हुए, आप प्लान लेके आए, लेकिन प्लान फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द इशू।
इशू को, ये सिर्फ रिटोरिक नहीं है कि जी हम डिप्लोमेटिक करना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए। कौन बातचीत नहीं कर रहा? चाइना के साथ बैठ के आपने बातचीत की, सऊदीया इन्वॉल्व हुआ, कतर इन्वॉल्व हुआ, तुर्किया इन्वॉल्व हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो रही है, रशिया ने आपको इनडायरेक्ट मैसेजेस भेजे, इन्वॉल्व हो रहे हैं, पाकिस्तान डायरेक्टली कर रहा है, ट्रैक 2 किया आपने, रिलीजियस लोगों से किया, हर किस्म की आपने बातचीत उनको सूट ही नहीं कर रही। अभी जो कतर में जो आया हुआ था वफद अफगानिस्तान से, वो खुद बटा हुआ था जी। हकानीज अलग तरफ स्ट्रेस करते हैं, जो करदारीज हैं वो अलग करते हैं। सबको फियर है कि तहरीके तालिबान उनके हाथ से निकल ना जाए, इनके खिलाफ ना हो जाए। तो अपनी प्रोटेक्शन करते करते अफगानिस्तान इज अ मिसिंग पीस, पीपल ऑफ अफगानिस्तान आर मिसिंग पीस। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इतना अच्छा उनके बारे में अगर रखती है कि जी बातचीत से, तो उनको भी फिर रिस्पॉन्ड कम से कम उनको तो करें कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, उसको फेल ना करते। तो ये शरेड है, इट इज ऑल बुलशिट। हम लोग जब 7-8 में ये ऑपरेशंस करने गए थे, तो आई वाज कमांडिंग अ फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है जी मेरी। वो पठान उसमें 50% होते हैं, 50% पंजाबी होते हैं। जी। शुरू में हमें भी चैलेंजेस होते थे कि यार ये हमारी जंग है या नहीं, क्योंकि बातचीत टीवी पे हम ऐसी सुनते थे, इसी तरह की डिस्कशनें सुनते थे। लेकिन जब वो पहली गोली आप पे चलती है, आप जब आप पे फायर हुआ, फिर एपीएस हुआ, अब बन्नू हुआ, आप देख रहे हैं पेशावर हकानिया हो गया, पेशावर पुलिस लाइन होगी, यहाँ पे कौन मर रहे हैं? कोई बाहर के लोग तो आके नहीं रह रहे। तो दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन, विद सेक्रेटेरियन। इसको लाइन पे अगर हम जाएंगे और डेंजरस हो जाएगा। तो ये वो चीजें जो हमें समझने की जरूरत है, वॉर को समझने की जरूरत है। हम भी अगर इंडिया की तरह स्ट्रेटेजिकली वॉर में कंफ्यूज हो गए, तो वी आर गोइंग नोवेयर जी। तो आई थिंक वो चीजें हो जाएंगी। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से शायद प्रायोरिटीज में थोड़ी सी लो पे हो, लेकिन अभी जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, इसको अगर आज हमने लो पे किया तो हमारी पॉलिटिक्स भी नहीं रहेगी और रियासत भी। ये राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट भी आपने देखी होगी, और फिर इनके एक इंडियन फौज के जर्नैल हैं मनोज कुमार कटियार, उनकी स्टेटमेंट भी आपने देखी होगी। दरिया किनारे कहीं खड़े हैं और वो भी गुफ्तगू करें कि जब तक ज़मीन पर कब्जा ना कर लें पाकिस्तान को शायद यकीन ना आए। और ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि सिंध फिर से क्या पता इंडिया का हिस्सा बन जाए। एल.के. अडवाणी का जिक्र भी कर रहे हैं। मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इन दोनों स्टेटमेंट्स के साथ ना सोशल मीडिया का जो डिस्कोर्स होता है, वहाँ पे ये डिबेट चल रही थी कि क्या कभी जंग के दौरान पाकिस्तान ने इंडियन टेरिटरी पर बाकायदा कदम रखे। मैं छम जोड़ियाँ का इन्हें शाहिद हूँ, देखा, जाके विज़िट किया। आप चूँकि सर्व कर चुके हैं, तो नाज़रीन को ये बताएं कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, जंग में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने इंडियन इलाकों पर कब्ज़ा किया और इंडिया ने पाकिस्तानी इलाकों पर कब्ज़ा किया हो? बर्तरी किसको रही और फिर वापस कब कब किया? देखिए, जब भी वॉर्स हुई हैं, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जाता रहा जी, अक्रॉस भी जाता रहा है। इंडियंस ने भी कुछ हमारी पोस्ट ली हैं सियाचिन के बीच में भी, हम भी लेते रहते हैं, ये चलता रहता है जी। बट मेन चीज ये है कि कोई ऐसा कब्जा करके बैठ जाना या परमानेंट लॉसेस जो हैं, वो इस तरह की कोई चीज रिसेंट पास्ट में नहीं हुई है, और नॉट ये पॉसिबल है जी। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जो है न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान है। प्लान जरूर होते हैं, लेकिन प्लान जरूर अब भी मौजूद हैं। वो तो डिपेंड करेगा कि इंडिया कैसी जंग के किस तरीके से खोलना चाहेगा। एक चीज जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारी आवाम को कि पाकिस्तान without using the strategic assets has the capacity capability to take this war into India। ये इंडिया बड़े ह्यूब्रिस स्टेटमेंट्स करता रहता है जी। एक चीज याद रखिएगा, चले मुझे डिफेंस मिनिस्टर की तो समझ आती है, वो अपने हेजमोनिक डिजाइन उन्होंने क्लियरली डिफाइन करके सामने रखती है, एंड दे मीन इट जी, वो करना भी चाहते हैं। वो हेजमोनिक डिजाइन हैं, वो कभी नक्शा पार्लियामेंट में ले आते हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी अभी पिछले दिनों तो उसी में शामिल है जी, अखंड भारत के बीच में, जिससे 6-7 कंट्रीज जो है उसमें शो करते रहते हैं। और इनकी नीयत भी है, इंटेंशन भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है या नहीं। अगर वो उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है भी, तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इस डेटरेंस को रीगेन करेगा। अव्वल तो मेंटेन करेगा, नहीं तो रीगेन करेगा। एंड पाकिस्तान ऑल्सो हैज प्लान जिसमें ये वॉर लेके जाएंगे इंडिया तक। अभी जो नेक्स्ट सिंदूर 2.0 की ये बात जब भी करते हैं, अब भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जब क्विड प्रो को रिस्पॉन्स दिया, तो उन्होंने 8 से 10 टारगेट पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान ने 26 से 29 टारगेट लिया, ओवरऑल 129 टारगेट्स को एंगेज किया जी, जिसमें से 26 जो है वो हमारे रिस्पॉन्स के बीच में मेनली अटैक किए गए, जिसमें फिर S-400 भी गिराए गए, इनके राफेल भी गिराए गए। और आपने देख लिया कि वॉर को अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम पाकिस्तान लेके गया।
तो अभी पाकिस्तान कैपेबिलिटी कैपेसिटी है, पाकिस्तान इस वॉर को वहां तक ले जाएगा। इन्होंने जो सिंध की बात करते हैं, अच्छा अब जो रवि है कमांडर सदर्न कमांड जो है, कमांडर वेस्टर्न कमांड जो है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है वॉर के बारे में, आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, पॉलिटिशियंस का काम होता है। जब मिलिट्री कमांडर देना शुरू कर दें तो ये बिल्कुल एक दफा फिर उन्होंने रिफ्लेक्ट किया अपने सीडीएस की तरह कि ये मिलिटेंट विंग के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, ये हिंदुत्व की और अपने पॉलिटिकल लीडर्स की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो इनके मिलिट्री जनरल्स हैव बिकम द पॉलिटिशियंस और अवाम को इन्होंने जिंगोइज्म कर करके मिलिट्री में कन्वर्ट कर दिया। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान इज कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, Pakistan has the capacity, Pakistan has the capability to respond, and most importantly कि पाकिस्तान की पूरी nation has a will to respond, और respond जो करेगी, it will be very very painful for people of India this time। ये मैं आपको याद रखूंगा। They should remember it कि ये हम on record करें। बिल्कुल ठीक है, जनरल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो जवाब होगा that will be very painful for the India, Indian people, Indian state। ये on record statements हैं जो हमारे ज़िम्मेदारान दे रहे हैं राजनाथ सिंह की इस दलील के जवाब में। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक।